नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का किया विमोचन। सीएम ने कहा सिख समाज का प्रदेश, देश और दुनिया में भी बहुत बड़ा योगदान। सांसद रतनलाल कटारिया ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। कटारिया ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सीएम से की चर्चा। हरियाणा को निर्देश, खरीफ सीजन में ना हो एक भी पराली जलाने की घटना। इकलौता हरियाणा देता है 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए उद्योगपतियों को हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज्य सरकार के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। सरकार की ओर से बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में आकर व्यापार करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने सिंगल रूम सिस्टम बनाया है, जिसके तहत उद्योगों को मिलने वाली सभी प्रकार की अनुमति 45 दिन में मिल जाती है। वहीं सीएम ने कहा कि सिख समाज का प्रदेश, देश और दुनिया में भी एक बहुत बड़ा योगदान है। यह समाज कर्मशील समाज है और उन्होंने संघर्ष करके अपने व्यापार, अपने परिवार, देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गुरुओं की बहुत सी निशानियां हैं। हरियाणा गुरुओं का कर्म क्षेत्र रहा है। भाईचारे, त्याग और समर्पण की शिक्षा गुरुओं से ही मिली है। वह आज भी समाज में प्रासंगिक है। पूर्व केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, वर्तमान सांसद रतनलाल कटारिया ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में जिलावार 10 करोड़ से ज्यादा के कार्यों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी, जिन्हें अतिशीघ्र पूरा किए जाने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। रतनलाल कटारिया ने कहा कि देश में सुशासन, विकास और परफॉर्मेंस का दौर चल रहा है। कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर रही है। जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का ही परिणाम है कि आज भाजपा देश में राजनीतिक स्थिरता का पर्याय बन चुकी है। 2 सांसदों से प्रारंभ हुई पार्टी आज प्रदेश में 300 से ज्यादा सांसदों के साथ देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और आने वाली 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। नेशनल कैपिटल रीजन और उससे जुड़े क्षेत्रों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष MM कुट्टी ने हरियाणा सरकार को इस साल के खरीफ सीजन में शून्य पराली जलाने के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक कुट्टी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कोई भी योजना और कदम उठाए, लेकिन इस साल पराली की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में जिन 14 जिलों में सबसे अधिक पराली जलाई जाती है, उनके उपायुक्तों को ये सख्त हिदायत कुट्टी की तरफ से दी गई है। हालांकि उन्होंने हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि इससे कोई शक नहीं है कि हरियाणा ने इस दिशा में बेहतर काम किया है, लेकिन इस साल पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल पराली जलाने की घटनाओं में 45% की गिरावट लाने का दावा किया था। बता दें कि हरियाणा देश में इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 92,442 किसानों को 84 करोड़ 30 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल महम क्षेत्र के दर्जन भर गांव में ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि से खराब हुई किसानों की फसल का मुआयना किया। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ है, अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द गिरदावरी करके किसानों को बहुत जल्द मुआवजा दिया जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि 75% से ऊपर नुकसान वाले किसानों को 15,000 मुआवजा दिया जाएगा और बहुत जल्द मई के महीने तक किसानों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाएगा। कि बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पकी पकाई फसल जब उसके घर ले जाने का टाइम था और उसकी उम्मीद थी कि अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, तब इस बारिश ने, कहीं ओलावृष्टि, कहीं तेज आंधी ने बहुत नुकसान किया है। और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदेश कर दिए कि जहां जहां फसल खराब है उसकी तुरंत गिरदावरी करें। सारी गिरदावरी चल रही है।
किसान ने अपने आप पोर्टल पर चढ़ा दिया तो भी ठीक है, नहीं चढ़ाया तो महकमा करेगा। और मई के महीने तक इनको जो है खराबे का पैसा हम भिजवाएंगे। 31 तारीख तक का आदेश है कि सारे अधिकारी इसकी गिरदावरी को कर दें। और मैं खुद भी कई जिलों में गया हूँ, जहाँ जहाँ नुकसान है वहाँ हम निश्चित तौर पर उसकी भरपाई करेंगे। पोर्टल में आई प्रॉब्लम सरसों की फसल लेकर घरौंडा मंडी में पहुंचे किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। किसानों का कहना है कि वे कई दिनों तक अपनी फसल मंडी में लेकर पड़े रहते हैं, लेकिन पोर्टल का टेक्निकल फॉल्ट किसानों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। पोर्टल की खराबी के कारण ही सरसों का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। सरकारी तंत्र के डिजिटल सिस्टम में उलझा किसान अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है और किसानों की मजबूरी का फायदा परचेजर उठा रहे हैं। अब पोर्टल पर कब तक किसानों की फसलों का डाटा अपलोड हो पाएगा, इसको लेकर अधिकारियों के पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अधिकारियों की माने तो घरौंडा मंडी में करीब 17,500 क्विंटल सरसों पहुंच चुकी है। इसमें से करीब 15,000 क्विंटल की खरीद के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें से करीब 11,500 क्विंटल सरकार ने खरीदी है, जबकि 3,650 क्विंटल प्राइवेट खरीद है। अधिकारियों की माने तो ई खरीद पोर्टल पर डाटा अपलोड न हो पाने के कारण गेट पास जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके बाद किसानों को गेट पास जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, अभी तक हमारे पास 17,500 कुंटल सरसों की आवक हुई है जी, जिसमें से 15,000 कुंटल बिक चुकी है और 2,000 कुंटल अभी मंडी में पड़ी है जी जी। इसमें से अक्कड़ 11,500 कुंटल लगभग खरीदी है और 3,600 कुंटल प्राइवेट परचेज हुई है जी। तो ज़्यादा सरकारी खरीद रही है यहाँ पर? जी हाँ जी। तो कोई इशू आ रहे हैं पोर्टल को लेकर, किसान परेशान है अभी? अभी थोड़ा सा ई खरीद पे हमारे पास गेट पास जारी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल तो नहीं हो रहे हैं जी जी। लेकिन अभी डाटा हमारे पास ई खरीद पे नहीं आया है जी। तो जैसे ही आएगा तो जो किसान भाई लेके आएगा उसके गेट पास जारी कर दिया जाएगा। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने व सदस्यता रद्द किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा कभी सत्याग्रह तो कभी कैंडल मार्च कर सरकार के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। इसी के तहत कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें करनाल के प्रभारी लहरी सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए केंद्र की तानाशाही सरकार उनका जानबूझकर साजिश के तहत प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या के समान है। साथ ही लहरी सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस को जुडिशियल पर पूरा विश्वास है, राहुल गांधी को न्याय मिलेगा। चाहे माल्य हो या कोई भी हो, जो लाखों करोड़ रुपए लेके भाग गए उनके नाम लिए, उसके बावजूद भी प्री प्लान इन्होंने CGM कोर्ट से 2 साल की सजा करवाई, जबकि 2 साल की सजा कभी नहीं होती। बताया जा रहा है कि जो कंप्लेंट था उसने स्टे ले लिया था उस केस के ऊपर, उसके बाद फिर दोबारा शुरू किया गया। बीजेपी की साजिश है ये, सरकार के प्रेशर में किया गया, क्योंकि जज कभी भी 10,000 रुपये जुर्माना करके और हमेशा इस चीज़ पर रिलीफ देता है, तो ये गलती करी है तो इसलिए हम 10,000 जुर्माना करते हैं, कभी भी सजा नहीं होया करती। ये एक तरह से धोखा करेगा। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, हमारी कांग्रेस पार्टी गई है, तो ये न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, हमें कोर्ट पर विश्वास है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने माफ़ी के लिए कहा था, तो माफ़ी मांग लेने में फ़ायदा था। माफ़ी मांगने का ताल्लुक अभी हम गलत बोल रहे हैं, जबकि गलत नहीं बोले गए। नीरव मोदी जो पैसे लेकर भाग गया वो गलत है क्या? चोर नहीं है क्या? वो 12,000 करोड़ रुपये लेकर भाग जाए। वे कहते हैं भी सबको गया, सबको कहाँ गया? राहुल गांधी ने ये तो कोर्ट में भी मान लिया। फिर मैंने उनको बताया जो कि पैसे लेकर भाग गए हैं, वे आदमियों के नाम बताए, 5-6 आदमियों के, तो उनके ऊपर बोला गया था राहुल गांधी ने कोई गलती भी करी है, ये तो धक्के से रोकना चाहा, मुँह में शब्द डालना चाहे राहुल गांधी के, तो ये बोल ऐसा नहीं होगा। 1 महीने का टाइम दिया गया था कोर्ट में अपील करने का, उससे पहले ही कार्रवाई की गई, उनकी सदस्यता भी निरस्त कर दी गई और अपना जो घर खाली करने के भी आदेश दे दिए। ये सरकार का प्रेशर से काम चल रहा है, तानाशाही हो रही है। जो डिक्टेटरशिप कभी हम हिटलर के समय में देखा करते थे, वो रूल अब लागू कर रहे हैं। ऐसा तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं करा। पंचकुला के अमरावती मॉल के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें आसपास अफरा तफरी मच गई।
पूरे आसमान में काले धुएं के गुबार फैल गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आसमा रेस्टोरेंट बहुचर्चित रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जो पंचकुला का पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। ये आग रेस्टोरेंट की किचन और उसके आसपास के एरिया से शुरू हुई थी। उचाना विधानसभा के गांव अलेवा में कांग्रेस नेता वीरेंद्र गोगड़िया ने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का आयोजन किया था, जहां पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार में हर वर्ग दुखी है और कर्मचारियों, सरपंचों आदि पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के साथ जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम भी है। ये सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आज चीन के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की गाड़ी पटरी से नीचे उतर चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश की गठबंधन सरकार हमारे समय में हुए कार्यों का भी रखरखाव नहीं कर सकती। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की गति तेज हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 115 नए केस मिले हैं। सबसे अधिक मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद में पाए गए हैं। संक्रमण दर बढ़कर 3% पहुंच गई है और उधर प्रदेश में कोविशील्ड दवा का स्टॉक खत्म हो चुका है। सरकार ने केंद्र सरकार के पास 15,000 कोविशील्ड खुराक की मांग भेजी है, लेकिन अभी तक दवा नहीं आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों को परीक्षण बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और साथ ही शहर के सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश को लागू करने को कहा गया है। अभी 3500 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग अब इनकी संख्या 5000 करने जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।